स्वागत है आपका ओनली यूपीपीसीएस स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आज जो हम देखने वाले हैं मैसूर राज्य के बारे में देखेंगे। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें मैसूर के बारे में जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम हैदर अली से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अनपढ़ होकर भी और किसी भी राजघराने से संबंध ना होकर भी शासन के शीर्ष स्तर तक पहुंचा और उसने राज करा। बहुत ही साधारण सैनिक था और लेकिन वहां से उसने सफर स्टार्ट करते हुए सुल्तान बनने तक का सफर पूरा किया। भारत में रॉकेट के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। उस टाइम के जो और शासक थे जो सोचते भी नहीं थे कि ब्रिटिश से कैसे फाइट करनी है, वो सीधे सीधे से खुद से लड़ने लगते थे। बट यहाँ पर इन्होंने इस बात को समझा कि अगर हमें ब्रिटिश को डिफीट करना है, उनको हराना है, तो जरूरी है कि हम फ्रांसीसियों से अपनी दोस्ती बनाएं। और इन्होंने ये काम किया था। ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ उसमें अंग्रेजों को बुरी तरीके से मात दी और उसी का परिणाम था जिसमें मद्रास की संधि होती है। ठीक है, तो काफी कुछ है जानने के लिए इनके संबंध में। किसानों के ये बहुत बड़े हितैषी थे और उस टाइम पर कहा जाता है कि जो सदर्न था हिंदुस्तान का, जो दक्षिणी भाग था, यानी कि जहां पर ये शासन करते थे, तो इसको दक्षिण का स्वर्ग भी बोला जाता था। ठीक है, मतलब मैसूर इतना प्रसिद्ध था, इतना किसानों के लिए ये सोचते थे कि उस टाइम पर दक्षिण का स्वर्ग मैसूर को कहा जाता था। तो बहुत कुछ चीजें हैं आज के इस वाले सेशन में, तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं हैदर अली की। 1742, यहां पर जितने फैक्ट्स दे रखे हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, एक भी फैक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। 1742 में वेंकट राव के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। वेंकट राय के शासनकाल के दौरान 18 पलायम पलायम जो थे, कुछ गांवों को मिलाकर एक छोटा क्षेत्र होता था जिसको पलायम बोला जाता था। ये सभी पलायम डिंडीगुल सेमाई के अधीन थे और डिंडीगुल की राजधानी थी, मतलब डिंडीगुल की राजधानी थी। ठीक है, और ये पलायम स्वतंत्र होना चाहते थे और उन्होंने वेंकट राव को कर देने से इनकार कर दिया। मतलब छोटे छोटे गांवों को मिलाकर जो एक पूरा क्षेत्र बना जिसको पलायम बोलते थे, तो ऐसे 18 पलायम थे। पलायम चाहते थे कि वेंकट राव के शासन से अब हमें मुक्ति चाहिए, वो फ्री होना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने जो था विद्रोह किया। उसी को संभालने के लिए मैसूर के जो महाराजा थे उन्होंने हैदर अली को भेजा डिंडीगुल। हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया 1755 में। बाद के समय में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। तो यहां से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। ठीक है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग है कि एकदम अनपढ़ थे, कुछ नहीं इनको ऐसा आता था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ब्रिटिश से लोहा लिया, खुद शासक के रूप में खुद को स्थापित किया। बेहतरीन कहानी है इनकी। हैदर अली ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। 1777 यानी कि 1777 में हैदर ने मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। किसको? मीर साहेब को। इसके बाद पहला एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें अंग्रेजों को बुरी तरीके से इन्होंने मात दी और उन्हें झुका दिया, मद्रास की संधि करने पर मजबूर कर दिया। तो ये जो वॉर हुआ ये आपका 1767 से शुरू हुआ और 69 तक चला, 2 साल। इसमें एक तरफ थे अंग्रेज निजाम और मराठा। ठीक है, एक चीज तो हमेशा से आपने देखा होगा, मतलब जब भी यूनिटी नहीं होती है, जहां पर यूनिटी नहीं होगी वहीं कोई तीसरा आकर फायदा उठाएगा। वही चीज हिंदुस्तान के साथ नहीं हुई थी। अगर उस टाइम पर हैदर अली का साथ देते निजाम और मराठा, मराठा को तो बहुत कहा जाता है ना कि ये मतलब राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण थे और बहुत सारी चीजें। बट यहाँ पर जब जरूरत थी किसी बाहरी व्यक्ति से फाइट करने के लिए, उस टाइम पर इन्होंने अपनी जो एक सोच थी ना उसको बहुत संकुचित बनाकर रखा हुआ था और इन्होंने हैदर अली को वहां पर सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, बात करते हैं युद्ध में बदलती परिस्थितियों की। कैसे क्या कुछ हुआ इस पूरे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। हैदर अली ने निजाम, जो कि आसफ जहां द्वितीय था, उसको जो है प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर कर लिया। और मराठा की बात करें, उन्हें, जिसमें पेशवा माधवराव प्रथम थे,
उनसे बोला कि भाई हम तुम्हें पैसा देंगे, ठीक है, मतलब एक से बोला कि तुम्हें जमीन मिलेगी अगर हमारा साथ दोगे, और एक से बोला कि तुम्हें हम मॉनिटरी बेनिफिट देंगे, पैसा देंगे। तो ये दोनों लोग जो थे मिल गए हैदर अली के साथ में अंग्रेजों से फाइट करने के लिए, लेकिन निजाम ने यहाँ पर धोखा दिया और वापस अंग्रेजों के साथ में जाकर मिल गया, ठीक है। अब ऐसा इसलिए हुआ, उसने ये देखा कि स्टार्टिंग में अंग्रेज जो है वो भारी पड़ रहे थे, तो इसने अपना पाला तुरंत बदल लिया। इसको लगा यार कुछ मिलेगा नहीं, और ये चला गया अंग्रेजों के पास। लेकिन फाइनली हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। मद्रास की संधि होती है 4 अप्रैल 1769 में, 1769 में। इसका रिजल्ट इस वॉर का क्या रहा कि हैदर अली ने यहाँ पर जीत दर्ज की। और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? बेरेलस्टर, ठीक है, तो ये अंग्रेज गवर्नर था। इसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बात करते हैं। 1780 से लेके 1784 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और कर्नल वेली की सेना को हराया और अरकाट पर भी अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो को पुल्लीपुर नाम की एक जगह है वहां पर उसको हराया, और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1781 में आयरकूट ने हैदर अली को कहां कहां पर हराया उसको यहां पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोर्टो नोवो के युद्ध की, जो कि 1 जुलाई 1781 को हुआ। यहां पर हैदर अली को हराया गया इनके द्वारा, आयरकूट के द्वारा। इसके अलावा पोल्लीपुर में हराया और शोलिंगपुर में हराया। यहां पर एक चीज जरूर हुई कि निजाम और मराठा ने ये धोखा दिया था हैदर अली को, जिसकी वजह से ये सारी फाइट देखने को मिली, और हैदर अली की डेथ हो जाती है दिसंबर 1782 में। कहा जाता है ये कि हैदर अली की डेथ हुई थी कैंसर की बीमारी से, और जब ये मतलब अपने अंतिम क्षणों में थे उस टाइम पर भी ये युद्ध की पूरी रणनीति बना रहे थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ट्रीटी की बात करें सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की, तो इसका एंड होता है मंगलौर की ट्रीटी से, जो कि 1784 को हुई थी। और इसका परिणाम क्या था कि यहाँ पर जो है हार देखने को मिली। टीपू सुल्तान की हार कह लें या फिर हम मैसूर की हार कह लें, तो यहाँ पर ये इसका परिणाम निकला। सो आज के इस सेशन में यहीं तक करते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है सेशन उसमें हम लोग थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को पढ़ेंगे। आप में से किसी को भी अगर आधुनिक भारतीय इतिहास के ये नोट्स चाहिए, या फिर आप घटना चक्र की 6 समरी पीडीएफ लेना चाहते हैं, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, किसी की भी, तो आप इस नंबर पर 9027281376 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, जो भी डिटेलिंग है आपको वहां पर शेयर की जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।